न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की है आप लोगों ने? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए थे आप लोगों ने? आपको कराए थे न्यूमेरिकल? यस नो मैम। मैम। क्यों नहीं किए बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और आपको कॉइल फैक्टर और सारी चीजें बता दी थी, और मैंने आपको ये चीज बोली भी थी कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज उसको ट्राई करिए, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराए भी थे। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, उसके पहले हम फील्ड थ्योरी आपको बताएंगे, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन उसके बिना नहीं समझ आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा? क्योंकि फील्ड जो हम अभी आपको रोटेटिंग फील्ड थ्योरी बता रहे हैं, उसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि 120 डिग्री किस तरीके से डिवाइड हो रहा है, किस तरीके से उसकी इक्वेशन लिखी जा रही है, किस तरीके से वो अपवर्ड डाउनवर्ड साइड में जा रहा है, और कैसे वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट करंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो हम पहले उसको स्टडी करेंगे, देन वी विल स्टडी कि हाउ टू आर्मेचर रिएक्शन इज वर्क। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यस मैम। स्क्रीन शो कर रही है संजीत? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा टफ आपको लगेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिस है, थोड़ा सा आप पेशेंस रख के इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत पूछा जाता है। आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, आर्मेचर रिएक्शन को हम समझने के लिए बहुत इजी टर्मोलॉजी से आपको उसको समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए पहले हम फील्ड जो आपकी रोटेटिंग थ्योरी है उसको हम पहले स्टडी करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, ठीक है संजीत, विकास, यस मैम। विकास। ठीक है, तालियां स्टार्ट करते हैं। ठीक यस है, मैम। यस मैम। यहाँ पे वीडियो दिखती है? यस मैम। देखिए बेटा, हमने आपको बताया था कि हमारी क्या बोलते हैं, इसमें भी जैसे कि हमारी डीसी मशीन में होता था, इसमें भी हमारा क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है कॉन्सेप्ट। बस जो रोटर होता है वो आपका स्टार्टर हो जाता है, जो स्टार्टर होता है वो आपका रोटर हो जाता है। ये हम बता चुके हैं आपको, है ना? बताया कि नहीं कि इसमें जो आर्मेचर वाइंडिंग रहती है वो स्टार्टर की तरह वर्क करती है, और जो रोटर की तरह वर्क कर रही है वो फील्ड वाइंडिंग कर रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में, आप समझिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर हमने आपको एक चीज और बताई थी कि हम जो आर्मेचर वाइंडिंग थी उसको हम थ्री फेज सप्लाई से ले रहे थे, है ना, इन द केस ऑफ अल्टरनेटर, है ना? बताया था ना बेटा, बताया था यस मैम। क्लास? ठीक है, तो अब थ्री फेज को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? थ्री फेज को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? हमने आपको बताया था ना, जब हमने स्टार और डेल्टा आपको थ्री फेज ट्रांसफार्मर पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि थ्री फेज को हम 120 डिग्री एंगल से क्या करते हैं, 3 फेज में डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? यस मैम। ठीक है, तो बेटा इसमें देखिए यही लिखा हुआ है, व्हेन a three phase winding is keep at 120 degree in the space and it carries a three phase balanced current having 120 phase shift, then the rotor क्या रोटर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। ये आर एम एफ का मतलब क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? बहुत इजी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ तक तो क्लियर होगा।
यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. क्लास आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. आवाज कट कट के आ रही है क्या? No, ma'am. देखिए बेटा, आप देखो, हम यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है स्टार्टर को, है ना? तो स्टार्टर जो है उसमें हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ कंडक्टर लगे होंगे कट वाले स्लॉट। पॉजिटिव नेगेटिव करंट क्लियर है? आवाज आ रही है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी। मैम अब आ गई। मैम अभी भी कट रही है आपकी आवाज। नहीं आ रही ना? अरे कनेक्ट है पर नहीं आ रही ना आवाज, तो तुम उससे करो ना। कनेक्ट है, पगला है ना, कनेक्ट है। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्लास? यस मैम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो हमारा रोटर जो स्टार्टर है, हम क्या करते हैं, जो हमारा अल्टरनेटर होता है उसमें क्या होता है, उसमें स्टार्टर होता है और एक रोटर होता है। तो स्टार्टर में हम क्या करते हैं, इनिशियली किसी प्राइम रिमूवर से उसको क्या चलाते हैं, और डीसी जो जनरेटर होता है वो क्या करता है, करंट देता है, इंड्यूस करता है फील्ड में। जैसे ही वो करंट इंड्यूस करेगा वो मेन फ्लक्स को जनरेट कर रहा होगा। जब मेन फ्लक्स जनरेट होगा तो ये देखिए यहाँ पे स्लॉट्स बने हुए हैं, यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टर में क्या होगा, करंट जनरेट होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जिसको कि इन्होंने पॉजिटिव करंट और नेगेटिव करंट से दिखाया है। अब ये जो डॉट प्रेजेंट हो रहे हैं, इन डॉट को आउटवर्ड से रिप्रेजेंट किया है, और नेगेटिव वाले करंट को क्या किया है, इनवर्ड से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब देखिए बेटा, इसमें क्या है, हमारी करंट की इक्वेशन इन्होंने लिखी हुई है। करंट की इक्वेशन हमने कैसे लिखी है, हमने आई ए इज इक्वल टू लिख दिया है आई एम साइन डब्ल्यू टी, आई बी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 20, है ना? देखिए आई ए क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी होगा, ए जो है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? अब जो आई बी होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये बी पे गया, ये क्या होगा, माइनस 120 होगा कि नहीं, है ना? है ना? आई सी क्या हो जाएगा हमारा, आई सी हो जाएगा हमारा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 20, है ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस मैम। आप बेटा क्या कर रहे हैं, असली हमें हमें ये फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम जनरेटर के लिए देख रहे हैं तो जनरेटर में हम राइट हैंड रूल लगाते हैं, और जो हमारा मोटर होता है उसमें लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, किसका, फराडे का, है ना? कर लेते हैं कि नहीं लेते हैं ना, फराडे का। यस मैम। यस मैम। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे अल्टरनेटर की कंडीशन देख रहे हैं। तो अल्टरनेटर की कंडीशन के लिए हम क्या लगाएंगे, इसमें राइट हैंड रूल लगाएंगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ना?
यस मैम। हमारा राइट हैंड रूल देखिए, यहाँ पे हमने एक हैंड को रिप्रेजेंट किया है, तो हमें पता है ना राइट हैंड रूल क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को हमारा थंब से रिप्रेजेंट करता है, करंट को हमारा फोर फिंगर से रिप्रेजेंट करता है, और हमारा जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी तीन फिंगर्स होती है ना, आपको बताया जो थंब था वो क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारी फोर फिंगर है वो क्या करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो हमारी थर्ड फिंगर है वो हमारी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम आउटवर्ड अगर करंट है, देखो ऊपर देखिए ए जो है वहां पे क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि जो हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट मींस क्या है, करंट हमारा क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो करंट हमारा क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा तो फील्ड हमारी कैसी होगी, फील्ड हमारी कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, फील्ड हमारी क्या होगी, कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी इसी फंडामेंटल को यूज करके, है ना, तो इसी फंडामेंटल को यूज करके हमने क्या किया है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव करंट को रिप्रेजेंट किया है इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए। इतना यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। इक्वेशन हमने देखी, यस मैम। आई ए इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी ली है, आई बी को हमने क्या लिया है, ये क्या किया है 120 फेज शिफ्ट के बियॉन्ड में हमने क्या किया है, बैलेंस करंट को लिखने की कोशिश की है। जैसे कि हमारा आई ए क्या हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा, आई बी क्या हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी -20, आई सी क्या हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी +20। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना बेटा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। यस मैम क्लियर। अब उसके बाद में क्या किया इन्होंने ये बताया कि फ्रीक्वेंसी भी, अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो हम फ्रीक्वेंसी को भी मान के चलते हैं कि ये तीन डायरेक्शन में डिवाइड हो रही होगी, पर फ्रीक्वेंसी की डायरेक्शन क्या है, अब जो हमारी करंट की डायरेक्शन है उससे क्या है, अलग है ना। यहाँ पे क्या किया है, फ्रीक्वेंसी की डायरेक्शन, जैसे ए को यहाँ पे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो 90 डिग्री शिफ्ट पे हम इसको शो कर रहे हैं। देखिए करंट जो था हमारा क्या था, अपवर्ड था, मतलब स्ट्रेट लाइन थी। अब ये हमने यहाँ पे एफ ए को लिया है वो हमने इस साइड लिया है, ठीक है, एफ बी को हमने उसके नेक्स्ट साइड लिया है, और एफ सी को हमने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, ठीक, क्लियर, क्लियर। यस मैम। यस मैम। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे हमने क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे करंट की इक्वेशंस लिखी थी ना, नो करंट की इक्वेशन, उसी तरीके से हम इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इक्वेशन लिख देंगे। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, एफ ए इज इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी, एफ बी इज इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी -20, एफ सी एफ एम साइन ओमेगा +20। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखिए, अब हम मान के चलते हैं कि ओमेगा की जो वैल्यू है हम डिफरेंट उसमें एंगल में या डिफरेंट यूनिट में हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो हम ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी डायरेक्शन में रहेगी वो सेम रहती है या डिफरेंट रहती है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया है, हमने ले लिया है कि हम मानते चलते हैं कि जो हमारा ओमेगा टी है वो 0 है। क्या है, ओमेगा टी जो है वो हमारा 0 है। अब देखिए इस वाली इक्वेशन में जब हम ओमेगा टी को 0 प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ओमेगा ए एफ एम साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या पुट की है हमने यहाँ पे 0, है ना। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये जो इक्वेशन है इनमें हमने ओमेगा टी की वैल्यू पुट की है। हाँ बेटा बोलो, आवाज आ रही है,
यस मैम। हाँ बोलो बेटा, कोई डाउट है? नो मैम, मैम आ गया समझ में इक्वेशंस। ठीक है, तो आप पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इक्वेशन निकाल रहे हैं एट डब्ल्यू टी इज इक्वल टू 0। किसके लिए निकाल रहे हैं? एट डब्ल्यू टी इज इक्वल टू 0। जब हम डब्ल्यू टी इज इक्वल टू 0 देखेंगे तो हम क्या करेंगे, एफ ए एफ बी एफ सी में डब्ल्यू टी की वैल्यू पुट करेंगे। जब हम एफ ए, हाँ बेटा। मैम 108 का एग्जिट हो गया, उसको एडमिट कर लीजिए। एक सेकंड कर रही हूं। वो अभी रिक्वेस्ट नहीं भेजी उसने बेटा। 1 मिनट मैम। अभी तक जितना समझाया समझ आ रहा है आप लोगों को? संजना, निहारिका, यस मैम। ठीक है। ये हमने बहुत इजी लैंग्वेज में इस मतलब प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, जो मैग्नेटिक फील्ड है मैम। उसको हम, हाँ बेटा बोलो। मैम सेकंड स्लाइड आप सेकंड स्लाइड ओपन करेंगे एक बार? सेकंड स्लाइड? यस मैम। अभी ये सेकंड स्लाइड तो स्टार्ट कर रही हूँ ना बेटा मैं। नहीं मैम, मतलब जो उसके पीछे वाली स्लाइड थी, मतलब वो मुझे एक बार डाउट था उसमें। यस मैम, ये वाली। हाँ मैम इसके थोड़ा नीचे वाला जो सेकंड फिगर था मैम, इस फिगर के अंदर मैम ये जो एफ है, एफ सी और जो एफ बी है मैम, ये तीनों तो मैम म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे ना, जैसा कि अभी आपने लिखा हुआ कि फेजर मेथड है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होंगे तो परपेंडिकुलर तो है, पर हमने यहाँ पे क्या दिखाया है, हमने यहाँ पे फेस डिफरेंट दिखाया है 120 डिग्री का। परपेंडिकुलर तो है ही। अच्छा, सो ये फेजेस हैं। फेजर है, फेजर डायग्राम में हम 120 डिफरेंस में इसको शो कर रहे हैं बस। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। अब मैंने बताया कि हम डिफरेंट इसकी वैल्यूज में ओमेगा टी की वैल्यूज को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में रखकर इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। हम इसमें ये देखेंगे कि अगर डायरेक्शन कोई भी हो तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमने बताया था ना, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहती है क्योंकि ये सिंक्रोनस है, स्पीड भी कांस्टेंट रहती है। तो हम इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि किस तरीके से ये कांस्टेंट रहती है। हम कोई भी ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट रहती है कि नहीं, ये हम इसमें शो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है ना, थोड़ा सा टफेस्ट है पर इजी है, ऐसा नहीं है बहुत टफ नहीं है ये, ठीक। तो हमने पहले क्या किया है, हमने ओमेगा टी की वैल्यू को 0 रखा है। जब हम ओमेगा टी की वैल्यू को 0 रखेंगे तो हमारी एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए एफ एम साइन 0 हो जाएगा। ओमेगा टी 0 है, यहाँ पे क्लियर है ना। ओमेगा टी को हम 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ठीक है। यस मैम, हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एफ एम साइन 0 माइनस 120, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी है ना प्लस का, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी, एफ ए इज इक्वल टू 0, एफ बी इज इक्वल टू साइन माइनस 20 120 और एफ सी इज इक्वल टू 20 120। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क मी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है नेगेटिव वैल्यू ऑफ एफ एफ एम। एफ एफ एम क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है कि नहीं, इंडिकेटेड दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज अपोजिट टू अ डायरेक्शन शो। यहाँ पे माइनस का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन हम शो कर रहे हैं, जो हमारा नेगेटिव वाला पार्ट है वो क्या, उसके नेगेटिव डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा। यहाँ देखिए मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे फिर से हम एक फेजर डायग्राम बना रहे हैं। फेजर डायग्राम में हमने क्या किया है, ए जो एफ ए है उसको 0 कर दिया है, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, एक एफ बी बनेगा और एक एफ सी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमने
√3/2 FM को शो किया है। ये किससे किया है हमने? FC को शो किया है, ठीक है। FB को किससे शो किया है? माइनस, क्योंकि ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है अगर नेगेटिव है तो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस √3/2 FM। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक Yes, क्लियर? ma'am. अब बेटा जैसे अगर हमें रिजल्टेंट एफएफ ये एमएमएफ निकालना है तो क्या हो जाएगा? इसकी बीच वाली वैल्यू है ना। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे? ये दोनों जो होंगे, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास में बचेगा क्या? √3/2 FM cos 30 into 2। cos 30 मतलब into 2 मतलब या तो हम 60 ले सकते थे पूरा एंगल, या तो हम 30 into 2 कर दें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हमने यहाँ पे फेजर डायग्राम बना लिया है सिंपल। यहाँ पे हमने क्या किया है? फेजर डायग्राम बना लिया है। फेजर डायग्राम कैसे? विद रिस्पेक्ट टू 3 इक्वेशंस। कैसे? अब हमारा जो FA था वो 0 हो गया था, FB को यहाँ पे शो कर दिया है। यहाँ पे क्या FB को शो किया है? √3/2 माइनस का, है ना। और यहाँ पे FC को शो किया है √3/2 प्लस का। ठीक है? ठीक है बेटा? यस मैम। जब हम रिजल्टेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट में ये दोनों क्या होगी? ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या? √3 FM cos 30 into 2। या तो हम पूरा 60 ले लें या तो हम 30 into 2 कर दें। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जो हमारे पास में F आया है वो क्या है? 3/2 FM। 3/2 FM मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये अपवर्ड जा रहा है। ठीक है? यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? फोर्स अपवर्ड जा रहा है। फोर्स कहाँ लग रहा है? अपवर्ड लग रहा है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा क्या किया? सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम ओमेगा टी की वैल्यू को 90 रख रहे हैं। ओमेगा टी की वैल्यू को 90 किस इक्वेशन में रख रहे हैं? इन 3 इक्वेशन में। अब यहाँ पे हम ओमेगा टी की जगह पे क्या रख रहे हैं? 90 रख रहे हैं। जब हम ये ओमेगा टी की जगह पे यहाँ पे 90 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? FA क्या हो जाएगा? FM sin 90। ठीक है? FM sin 90। और sin 90 की वैल्यू क्या होती है? हमें पता है 1 होती है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। तो जो हमारा FA निकल के आया वो क्या निकल के आया? FM। FB हमारा जो निकल के आया वो क्या निकल के आया? जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस FM/2। FC हमारा जो निकल के आया वो हमारा क्या निकल के आया? FM/2। यहाँ पे माइनस नहीं है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक Yes, ma'am. ये पॉजिटिव है बेटा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, गलती से लिख दिया है। ठीक है? ठीक है? तो अब हम इसका भी फेजर बना लेंगे। अब हम फेजर बनाएंगे। यहाँ पे फेजर हम कैसे बनाएंगे? FM तो हमारा यहाँ पे ये हो गया, FM/2 हमारा क्या हो गया? प्लस का, पॉजिटिव का ऊपर आ गया। FM/2 क्या हो गया? नीचे आ गया। ठीक है? ये कितना है? ये भी 60 है, ये भी 60 है। अब हम क्या कर रहे हैं? रिजल्टेंट निकाल दे रहे हैं। रिजल्टेंट में हमारा क्या क्या आएगा? अब हमारा FM भी प्रेजेंट है। FM प्लस FM/2 cos 60 into 2। ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा क्या आ जाएगा? 3/2 FM। अब हमारा जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में शो कर रहा है। ठीक है? ठीक है? ठीक है? पर देखिए वैल्यू सेम आ रही है। वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही है। वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं? ये भी 3/2 था, ये भी 3/2 है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. आप देखिए बेटा, अगर हम ओमेगा टी की वैल्यू 180 रख रहे हैं, अब हम 180 रख रहे हैं तो 180 हमने यहाँ पे वही वाली सेम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन जो हमने पहले ली थी, ये वाली इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं? 180 डिग्री यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम 180 डिग्री ओमेगा की जगह पे पुट करेंगे, हमारे पास में वैल्यू क्या आएंगी? वैल्यू आएगी हमारे पास में FA is equals to 0, FB is equals to √3/2 FM, FC is equals to minus √3/2 FM। यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसको शो करेंगे। जब हम इसको शो करेंगे तो ये यहाँ पे कहाँ पे शो कर रहा है? इस तरीके से नीचे। तो हमारा जो फोर्स है हम बोल सकते हैं कि नीचे की तरह लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ? जब अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे
तो पॉजिटिव वाला जो टर्म था नेगेटिव वाले टर्म से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में बचा क्या, √3/2 FM cos 30 into 2, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. तो हम इन सारी चीजों को ये बोल सकते हैं कि चाहे हम फोर्स कहीं पे भी लगेगा वो क्या लगेगा, कांस्टेंट लग रहा है। कांस्टेंट कैसे लग रहा है, जब हमने वैल्यू 0 देखी तो भी 3/2 FM था, पर डायरेक्शन डिफरेंट था, अपवर्ड था। जब मैंने ओमेगा टी की वैल्यू को 90 डिग्री रख दिया तो डायरेक्शन अपोजिट था, बट क्या था, 3/2 FM था। डाउनवर्ड आया तो भी 3/2 FM है, पर क्या है, ये जो स्पीड थी वो क्या है, कांस्टेंट है, और जो हमारा रोटेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं, है ना? अपवर्ड गया, फिर इस साइड पे अपोजिट आया, फिर क्या हो गया, डाउनवर्ड। तो ये कोई डायरेक्शन कौन सी होती है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है कि नहीं, होती है ना, होती है कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी, यहाँ तक। हाँ बेटा प्लीज। अभी बता दीजिए बेटा। ये देखिए, जब हमने यहाँ पे ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 रखा था तो मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे हमने ओमेगा टी की वैल्यू को 0 रखा है। ओमेगा टी की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा एफ ए हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा 0 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का -120 हो जाएगा। एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे फिर से हमने 0 रखा तो एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 120। आप देखिए इसमें हमें क्या है, एफ ए को शो नहीं करना है क्योंकि ये तो 0 है। अब यहाँ पे हम शो करना क्या क्या कर रहे हैं, एक एफ बी को शो कर रहे हैं और एक एफ सी को शो कर रहे हैं। यहाँ देखिए एफ बी को शो किया जो कि हमारी क्या थी, एफ बी -√3/2 FM, ठीक है, यहाँ पे फेजर डायग्राम। और यहाँ पे क्या किया हमने, एफ सी को शो किया। आप देखिए एफ ए जो है वो 0 है, इसको शो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फेजर डायग्राम हमने सिर्फ बी और सी को शो किया। बी को हमने क्या किया है, बी को हमने -√3/2, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू आई है, और इसको हमने यहाँ पे शो किया है एफ सी से √3/2 FM, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, अगर ये नेगेटिव वैल्यू होती है तो ये क्या करती है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना बेटा? अब हम ये यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हम डायरेक्शन कोई भी हो और हमने एक, जब हमने वैल्यू 0 रखी, 90 रखी, 180 रखी, तो हमने देखा कि वो क्या कर रहा है, पहले अपवर्ड गया, फिर क्या गया, जस्ट अपोजिट गया, फिर क्या गया, डाउनवर्ड गया। तो ये क्या डायरेक्शन है, ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये इसका मतलब ये हुआ, ये रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो हमारी जो फोर्स है, जो फील्ड है, जो एफएफएम है, वो क्या है, रिमेन कांस्टेंट है। रिमेन कांस्टेंट कैसे, क्योंकि सबकी जो वैल्यू आ रही है वो 3/2 FM आ रही है। देखिए इसकी भी वैल्यू, जब हमने ओमेगा टी को 180 रखा था तो भी क्या आ रही थी, 3/2 FM। देखिए यहाँ पे ओमेगा जब हमने 90 रखा था तब भी हमारा कितना आ रहा था, 3/2 अपवर्ड का। जब 0 रखा था तब भी हमारा 3/2 अपवर्ड का आ रहा था। 90 में भी हमारा क्या आ रहा था, 3/2 किसका आ रहा था, अपोजिट साइड का आ रहा था, डाउनवर्ड का आ रहा था। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई, यहाँ तक क्लियर है क्लास, यहाँ तक क्लियर है अच्छी तरह से ना? आप देखिए बेटा, उसी तरीके से यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, पोल का मेथड बता दिया है। आप पोल में क्या देखेंगे, करंट को देखेंगे। किसको देखेंगे, करंट को देखेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जब ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, अभी हमने आपको सबसे पहली वाली स्लाइड में देखे, सबसे पहली वाली स्लाइड में हमने 3 इक्वेशन लिखवाई थी। आई ए इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, आई बी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी -120 डिग्री, IC is equal to IM sin ओमेगा t प्लस 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही इक्वेशंस को हम यूज कर रहे हैं। देखिए
यही इक्वेशंस को यूज किया है इन्होंने। पहले हमने क्या किया है, इसमें सिमिलरली वैसे ही रख रहे हैं हम एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। जब हम ओमेगा टी को 0 रख रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, आई ए इज इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा। यहाँ तक समझ आए? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए। तानिया, Yes, ma'am. यहाँ तक समझ आया ना बेटा? Yes, यहाँ ma'am. तक समझ आया? संभवी, संभवी बेटा, यहाँ तक समझ आया? निहारिका, Yes. ठीक है। आप देखिए पोल में क्या कर रहे हैं, पोल में हमने लिख दिया है कि आई ए इज इक्वल टू क्या है हमारा, आई एम साइन ओमेगा टी है ये, ठीक है। ओमेगा टी आई बी साइन ओमेगा टी माइनस 120 और आई सी इज इक्वल टू ओमेगा टी साइन का ओमेगा टी प्लस 120, ठीक है। यहाँ तक तो हमने क्या किया, एट जब हमने यहाँ पे क्या किया, ओमेगा टी को हमने क्या लिखा है, 0 लिखा है। जब हम ओमेगा टी को 0 लिख रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, जो हमारा आई ए है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आई बी जो है वो क्या आ रहा है, माइनस रूट 3/2 आई एम आ रहा है। आई सी क्या आ रहा है, रूट 3/2 आई एम आ रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है ना? यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया, ओमेगा टी की वैल्यू को 0 रखा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। देखिए जब हमने अभी ये जो एमएमएफ निकाला था, ठीक है, इसके लिए रोटेटिंग फील्ड के लिए तो हमने क्या किया था, तो हमने 0 रखा था ओमेगा टी, तो ये हमने अपवर्ड डायरेक्शन को शो किया था, बिकॉज जो हमारा फेजर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है ना। तो हमने इसको भी इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में शो कर दिया है, किसको, पोल के डायरेक्शन को अपवर्ड शो कर दिया है। ये अपवर्ड हुआ कि नहीं, ये देखिए ये अपवर्ड हुआ ना। फेजर डायग्राम अगर हम इस Yes, तरह ma'am. बनाएंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसको हमने अपवर्ड लिख दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, सिमिलरली वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इसको 90 लिख रहे हैं। तो 90 में हम क्या कर रहे हैं, 90 में हमने सारी आई की वैल्यू निकाल दी और हमने देखा इसका जो डायरेक्शन था वो इस साइड था, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन था वो क्या है, एक्स एक्सिस के साइड में है, ठीक है। इसका जब हम फेजर बनाएंगे तो एक्स एक्सिस की साइड में ही इसका डायरेक्शन आएगा। सिमिलरली 180 डिग्री के लिए भी इसका जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा। कैसा आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो अब हम ये देख रहे हैं, एक हमने ये देखा है कि एक क्या है, एक रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन पोल्स और आर्मेचर वाइंडिंग के। समझ आ रहा है? आर्मेचर वाइंडिंग भी हमारी क्या कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, और साथ में जो हमारा पोल है, जो पोल है वो भी क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब देखिए, अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा आर्मेचर वाइंडिंग होता क्या है। अब मैं आपको आर्मेचर वाइंडिंग समझाऊंगी कि आर्मेचर वाइंडिंग होता क्या है, ठीक है। यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया ना आप लोगों को? तो आज सिर्फ हम ये देखेंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग होता क्या है। कॉन्सेप्ट हम कल बताएंगे कि यूनिटी में क्या होता है, ठीक है। ये जब आपका लैगिंग फैक्टर होता है तब क्या होता है, जब लीडिंग फैक्टर होता है तब क्या होगा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये सारे टॉपिक को भी कवर करें। आज सिर्फ अभी आपको एक चीज ये समझ आ गई होगी कि जो आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें कोई एक रिलेटिव मोशन होता है, तभी तो ये सिंक्रोनस स्पीड से क्या करती है, ट्रेवल करती है। अच्छा, आपको हमने पहले भी बताया था कि जो हमारी अल्टरनेटर था, तो अल्टरनेटर क्या करता था, एक लॉकिंग बना लेता था। जब वो लॉकिंग बना लेता था, लॉकिंग कैसे बना लेता था, एक आर्मेचर वाइंडिंग जो कि हमारी स्टार्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो रोटर है वो हमारी फील्ड वाइंडिंग है। तो जब हमारा नॉर्थ और साउथ पोल एक साथ आता है तो वहां पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जैसे ही अट्रैक्शन होगा तो ये क्या करेगा, एक लॉकिंग बना लेता है, और लॉकिंग के साथ में क्या करेगा, उसी स्पीड में उसको ट्रेवल कराने की कोशिश करता है, मेन फ्लक्स को और जो इंड्यूस्ड फ्लक्स है,
इतनी बात क्लियर होती है? इतनी बात क्लियर होती है? यहाँ तक क्लियर होता Yes, है? ma'am. ठीक है, तो अब हमने ये देख भी लिया, हमने रोटेटिंग फील्ड थ्योरी में ये चीज देख भी ली, देख ली कि नहीं? देखी ना? देखी कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी था या फोर्स था वो क्या था, सब में कॉमन था, मतलब सेम था, 3/2 FM, 3/2 FM, है ना? और हमने पोल का और आर्मेचर का डायरेक्शन भी देख लिया कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर? तो इसमें क्या करेंगे, बहुत सारा ये एक इफेक्ट होता है किसका, आर्मेचर फ्लक्स का, किसमें, जो कि मेन फ्लक्स है। इफेक्ट ऑफ इस आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है? क्या हो रहा है, तो फ्लक्स है वो हमारी फील्ड, जो पोल फील्ड है वो फील्ड वाली है, उसमें मेन फ्लक्स क्या हो रहा है, नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। आवाज क्लियर, आवाज क्लियर, मैम बहुत कट रही है। आप क्लियर, आप क्लियर, नो मैम। आपको ऑडिटर है? नो मैम। नो नो मैम। मैम। कट होके आ रही है।
क्लास आवाज आ रही है बेटा? Yes, ma'am. वो बेटा नेट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है? Yes, ma'am. क्लास Yes, बेटा ma'am. कोई बताएगा आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है? आपको हमने बताया भी है बहुत बार। आर्मेचर रिएक्शन एनीवन? तानिया, संभवी, एनीवन? मैम मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से मैम जो रिएक्शन जो मतलब रेजिस्टेंस शो करता है मैम वही आर्मेचर रिएक्शन होता है। गुड। और हम ये भी तो कह सकते हैं कि मेन फ्लक्स की जो मेन फ्लक्स में जो इफेक्ट डालता है इंड्यूस जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है उसको भी हम क्या कहते हैं? उसको भी हम क्या कहते हैं? आर्मेचर रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओके मैम। मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे है द आर्मेचर फ्लक्स रिएक्ट विद द मेन पोल फ्लक्स causing the resultant flux become neither less or the more the original main flux field। ठीक है, ये क्या करता है? फील्ड जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स होता है, मतलब जितना फ्लक्स हमारा मेन और जो हमारा इंड्यूस फ्लक्स है या हम आर्मेचर फ्लक्स को बोले उसमें जनरेट हो रहा है, तो वो कम भी हो सकता है, कम भी कर सकता है मेन फ्लक्स फील्ड को, या तो उसको ज्यादा कर देगा। इसी इफेक्ट को, जो इफेक्ट होता है हमारा आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द रोटर फील्ड, इसी को हम क्या कहते हैं? आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम ये फ्लक्स की बात कर रहे हैं, हम आर्मेचर फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली आर्मेचर फ्लक्स होता क्या है? आर्मेचर फ्लक्स को हम क्या मतलब हो क्या रहा है? तो हम ये आपको बता दें, जब हमने अल्टरनेटर बताया था, तो अल्टरनेटर में हमने बताया था जब हम फील्ड वाइंडिंग को, जो कि हमारी रोटेटिंग है, उसको हम क्या देते हैं? करंट देते हैं। तो जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है वो क्या करती है? रोटेट करती है। रोटेट करती है तो क्या करती है? मेन फ्लक्स को जनरेट करती है। जब ये मेन फ्लक्स को जनरेट करती है तो यहाँ पे देखिए स्लॉट्स बने हैं, इसमें कंडक्टर है। ये क्या करते हैं? कंडक्टर क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? एक इंड्यूस फ्लक्स जनरेट करते हैं। इंड्यूस फ्लक्स जनरेट करते हैं किसमें? आर्मेचर वाइंडिंग में। इसी को हम क्या कह रहे हैं? आर्मेचर फ्लक्स कह रहे हैं। ठीक है, यही क्या है हमारा आर्मेचर फ्लक्स। एक फ्लक्स हो गया, एक फ्लक्स हो गया जो कि आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। जो आर्मेचर फ्लक्स है ये क्या करता है? या तो हमारे फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स है उसको कम कर देता है, या उसको ज्यादा कर देता है, या तो बराबर रहता है। तो इसी को जो स्टडी करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? यस मैम। सिमिलरली इसमें हमने क्या किया है बेटा? हम 10 बार बता चुके हैं कि इसमें हम जो आर्मेचर जो वाइंडिंग है वो स्टार्टर की तरह वर्क कर रही है, जिसको कि हम 3 फेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम सिंपली जो हमारा, हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा एक साइलेंट पोल की तरह है। जो हमारी फील्ड पोल्स है वो हमारी 2 पोल को हम ले रहे हैं फील्ड वाइंडिंग में। ठीक है, सिर्फ 2 पोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फील्ड वाइंडिंग में। मान लेते हैं ये सिंगल लेयर हमारी वाइंडिंग है। ठीक है, तो हम सिर्फ 2 पोल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो और हम इसमें क्या देखेंगे? इसमें हम इफेक्ट देखेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन में क्या क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे क्या किया है? इसमें हमने इसको 3 पार्ट्स में 3 कंडीशंस में डिवाइड किया है। पहली कंडीशन है कि यूनिटी पावर फैक्टर किस तरीके से हम निकालेंगे और कितना आता है और रिजल्टेंट इसका कितना होता है और कैसे हम उसका फेजर डायग्राम शो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले यूनिटी फैक्टर को निकालेंगे, फिर हम लेगिंग फैक्टर को निकालेंगे, फिर हम लीडिंग फैक्टर को निकालेंगे और देखेंगे कि इन तीनों में जो है
वो जो हमारा मेन फ्लक्स, जो हमारा रिजल्टेंट आ रहा है, वो कितना आ रहा है, वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि किस तरीके से इसको हम सिंक्रोनस मोटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर्मेचर रिएक्शन के थ्रू। तो उसको हम स्टडी करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ठीक है Yes, ma'am. क्लास, ठीक है, यहाँ तक समझ आया ना सबको? यहाँ Yes, तक ma'am. क्लियर है ना कॉन्सेप्ट Yes, बेटा? ma'am. अब आप लोग ना अपनी अटेंडेंस दे दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पूरा स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। इससे पहले मेरे को ये समझाने का मतलब ये था कि आपको जब अगर रोटेटिंग फील्ड वाइंडिंग समझ आ गई, किस तरीके से हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं, तो आपके लिए ये जो आपका जो आर्मेचर रिएक्शन है, ये पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए आज मैंने ये सारा आपको बताया पार्ट। ठीक है, ठीक है, अटेंडेंस दे दीजिए। 67 रोल Present, नंबर ma'am. 67, Present, ma'am. 68, Present, ma'am. 69, 69, 69, 70, Yes, ma'am. 71, 72, Yes, ma'am.